ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनौ वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदेव देवं भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नः सारुणलोचनो मुखाम्बुजोद्यानपथश्चतुर्भुजः। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी और जय सिया राम। प्रत्येक दिन जो अपनी ये भगवत चर्चा चल रही है, उसके द्वारा हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सभी का, तो उसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ आज अपना जो विषय है उसका आरंभ करेंगे। आज का हमारा जो विषय है वो थोड़ा करुण है। करुण इसलिए है कि अगर ऐसी मुक्ति हमें भी प्राप्त हो तो अपना जीवन है वो सफल है। आज हम बात कर रहे हैं भीष्म स्तुति के ऊपर। महाभारत का युद्ध जब पूर्ण हुआ, दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो रही थी, तब अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के जो पुत्र थे उनके सिर काट के ले गया और दुर्योधन को दिखाए। तब उनको शांति लगी कि मेरे 5 शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु उन्हें मालूम नहीं था कि ये उनके पुत्र है, ये वो खुद नहीं है पर उनके पुत्र है।
तब दुर्योधन को बहुत मन में अफसोस हुआ, अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया। हमारे कुल के जो 5 पुत्र थे उनको तुमने मार दिया। अब हमें सहस्र वर्षों तक ऐसे ही भटकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वंश में कोई हमें मुक्ति देने वाला नहीं है। अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया। उनको भी बहुत दुख हुआ, दुर्योधन को भी। फिर उनका जीव है वो शांति से निकल गया। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण परमात्मा द्वारका की ओर चलने को तैयार हुए थे। एक अबला स्त्री आई और कहा, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। वो और कोई नहीं था परंतु उत्तरा थी, जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का सरसंधान किया था, जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा हुआ था। वो ब्रह्मास्त्र से उनका गर्भ जलने लगा था। वो गर्भ की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उनके गर्भ में स्थित किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। बाद में भगवान कृष्ण परमात्मा ने अपनी नगरी में जाना निश्चित किया। माता कुंती ने स्तुति की, कुंती स्तुति, जो हमने पहले सेशन में बात की थी। कुंती स्तुति के बाद भगवान द्वारिका जाने के लिए सज्ज हो रहे थे और एक ही समय में रुक गए। मन में ख्यालात आ गया कि अभी एक और काम बाकी है, परंतु पांडवों को, कुंती को, सबको मन में अभिमान हो रहा था। बुआ के मन में, कुंती के मन में ये अभिमान था कि मैंने कहा और कृष्ण रुक गए। अर्जुन के मन में ये अभिमान था कि कृष्ण मेरे परम मित्र है, मैंने कहा तो वो रुक गए। युधिष्ठिर के मन में यह अभिमान आया कि अरे मैं बड़ा धर्मराज हूं, मेरे कहने पर वो रुक गए। भीम के मन में ये अभिमान आया कि हमने कहा और कृष्ण रुक गए। और नकुल और सहदेव को भी मन में अभिमान आया कि अरे हमने कहा है और प्रभु रुक गए। परंतु किसी के भी कहने से प्रभु नहीं रुके थे। प्रभु तो महापुरुष भीष्म पितामह के लिए रुके थे, क्योंकि जब बाण सैया पैर पोटे थे तब उन्होंने वचन दिया था कि पितामह आपका जब अंत समय नजदीक आएगा तो मैं आऊंगा और आपको मुक्ति दिलवाऊंगा। ये वचन स्मरण हुआ, तब भगवान वहां पे रुक गए। फिर उत्तरायण का समय नजदीक आ गया।
तब भीष्म पितामह ने निश्चित किया कि अब मकर संक्रांति के पर्व के दिन, जो सूर्य संक्रांति है, उसके दिन हम देह का त्याग करें। और जब ये समय नजदीक आया, पर्वत, नारद, धौम्य, वेद व्यास, बृहदस्वा, भरद्वाज, रेणुकाशुत परशुराम, वशिष्ठ, इंद्रमद, त्रित, घृतस्मद, आशित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन आदि सभी ऋषि उनके शिष्य के साथ वहाँ पे कुरुक्षेत्र की भूमि पे पधारे थे। पितामह ने बाणशैया से ही सभी को वंदन किया और कहा, मन में पितामह सोचते कि अरे मेरा भाग्य तो देखो, ये सारे ऋषि मुनि एक साथ यहाँ पे पधारे हैं, परिवार के लोग उपस्थित हैं और स्वयं द्वारकाधीश यहाँ पे मौजूद है। ये मेरा कैसा भाग्य है प्रभु। तब भीष्म पितामह कृष्ण को देखकर आंख में से अश्रु की धारा बह रही है और भीष्म प्रार्थना कर रहे हैं, सदैव देवं भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम्। अरे भगवान, आप यहाँ पे आ गए, अब मेरा प्रतीक्षा करने का समय खत्म हो गया, पर अब प्रतीक्षा करने की बारी आपकी है प्रभु। अब जब तक मेरे प्राण ये शरीर को छोड़कर नहीं जाते, तब तक आप ये भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे गोविंद। प्लीज वेट फॉर मी। मेरे लिए इतना ही काफी है। तभी पांच पांडव भी भगवान के साथ आए थे, द्रौपदी भी थी, कुंती भी थी, सब थे। सभी पांडव पितामह के पास बैठे हैं। द्रौपदी के जैसे व्यास जी भागवत की कलम में ये नहीं लिखते, परंतु कहीं कथाकारों, कहीं टीकाकारों ने भागवत जी में लिखा है कि जब भीष्म पितामह बाणशैया पे लेटे थे, तब द्रौपदी और सभी पांडव वहां पे आए। द्रौपदी अपनी हंसी रुक नहीं पाई। सभी पांडव भगवान भीष्म से अपना जो धर्मोपदेश थे वो ले रहे थे, परंतु द्रौपदी तब अपना हंसना रोक नहीं पाई।
सभी पांडवों ने पांचाली से कहा, अरे ये क्या कर रही हो तुम? पितामह की अंतिम घड़ियां गिनी जा रही है और तुम हो कि हंस रही हो। तब भीष्म ने पूछा द्रौपदी से, पुत्री तुम क्यों हंस रही हो, हमें भी बताओ जरा। तब द्रौपदी ने कहा, पितामह, जब दुर्योधन ने आपकी पुत्र वधू को भरी सभा में आने का जब आदेश दिया, तब क्या वो गलत नहीं था? जब दुशासन आपके गुरु द्रोण के, कृपाचार्य के सामने, विदुर के सामने, महाराज धृतराष्ट्र के सामने मेरे वस्त्र हरण कर रहा था, तब क्या आपको ये धर्म उपदेश, धर्म का ज्ञान नहीं था? अगर वो समय आपने रोक लिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। इसीलिए द्रौपदी अपना हंसना रोक नहीं पाई। फिर बाद में भीष्म ने प्रत्युत्तर देते कहा, पुत्री अगर वो क्षण मैं चाहता तो वो सभा ही नहीं होती और मेरे मन में हस्तिनापुर के प्रति प्रेम जो था और मैं वचन से बंधा हुआ था पुत्री, तब द्रौपदी कहती है तो फिर तब वचन से बंधे थे तो आज ये धर्मोपदेश देने का तात्पर्य क्या है? मैं और मेरे पति तो पहले से ही धर्म में हैं, तो अब धर्म उपदेश का कोई कारण रहता नहीं है पितामह। तब पितामह कहते हैं, अरे पुत्री, तुम्हारे पति ने यानी अर्जुन ने जो मुझे सारे बाण लगाए हैं, वो सारे ही बाण से जो लहू बह रहा है, वो मैंने जो अधर्म का अन्न खाया है, उनका ये लहू बह रहा है। अब तो लहू भी बहना बंद हो गया है, जम गया है लहू भी, और उत्तरायण का समय नजदीक आ गया है। इसीलिए पुत्री, जब मैं अधर्म का भोजन खाता था, यानी हस्तिनापुर में जब वो रहते थे दुर्योधन के साथ, महाराज धृतराष्ट्र के राज्य में, वो अधर्म था और उन्होंने अधर्म का अन्न खाया था। उनके लहू में जो भी अधर्म था, वो अधर्म जब तक लहू के द्वारा बाहर नहीं निकल गया, तब तक भीष्म ने अपना शरीर का त्याग नहीं किया। इतना कहकर युधिष्ठिर को धर्मोपदेश दिया
और अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान द्वारिकाधीश की जो स्तुति की है वो भीष्म ने भगवान की जो स्तुति की है भागवत में, उसको भीष्म स्तुति कहा जाता है। अगर देखा जाए तो भागवत जी में छोटी बड़ी 130 स्तुतियां दी गई है, पर उसमें से सबसे सुंदर स्तुति है वो ये भीष्म स्तुति है। समय के अंतराल के कारण प्रत्येक दिन जो ये भगवत चर्चा चल रही है अपनी, उसमें प्रत्येक दिन श्लोक का गायन करेंगे और फिर उसके ऊपर चिंतन करेंगे। तो आज समय के अनुरूप एक श्लोक का चिंतन करते हैं। इति मते रूपकल्पिता वेतृष्णां भगवते सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीयाद्भव प्रवाह। बहुत बहुत अद्भुत शब्द है। युधिष्ठिर को धर्मोपदेश दे दिया और फिर ये स्तुति भगवान ने की है। भीष्म क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं एक कुंवारी कन्या का पिता, जो अब ये मृत्यु के शैया पे जो पड़ा हुआ है, मेरी मृत्यु के पहले मेरी जो ये कन्या है उसके विवाह करवाना चाहता हूं। सभी पांडवों, कुंती, द्रौपदी, सभी ऋषि मुनियों के मन में आश्चर्य हुआ। अरे ये कैसी बात कर रहे? भीष्म ने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया था, तो फिर ये पुत्री कहां से आई? फिर भीष्म ने कहा, मेरी पुत्री जो मेरी मति है वो मेरी पुत्री है, यानी कि मेरी जो बुद्धि है वो मेरी पुत्री समान है। ना तो वो कहीं आसक्त हुई है, ना नाम में, चाम में, दाम में कहीं पे भी आसक्त नहीं हुई है। मैं अपनी पुत्री जो मति रूपी मेरी बुद्धि है वो मैं आप में निवेश करना चाहता हूँ। मही बुद्धिम निवेशयः। प्रभु, मेरी जो ये मति रूपी पुत्री है उसका विवाह मैं आपके साथ करूँगा, क्योंकि अगर ये संसार में कोई श्रेष्ठ वर है तो वो आप ही हो, यदुवर। इसलिए मेरी मति रूपी जो कुंवारी कन्या है उसका प्रभु आप स्वीकार कीजिए, आप उसको ग्रहण कीजिए। तभी भगवान ने हंसते हुए उनकी जो ये प्रार्थना थी, स्तुति थी, उसका स्वीकार किया। और इसी के साथ आज की जो अपनी ये भगवत चर्चा है उसको हम यहाँ पे विराम देंगे और कल प्रातः 10 बजे इसी समय एकत्र होंगे और फिर से ये भगवत भक्ति है,
कथा है उसका श्रवण करेंगे, उसका पान करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। सभी अपने अपने घरों में रहिए, खुश रहिए, घर में ही स्वस्थ रहिए, ऐसी आशा। जय सोमनाथ जी, नमस्कार।